व्यक्ति की, जो लगभग हर एक मेल यानी पुरुष कर रहा है। और अगर आप एक फीमेल हैं, then do share this video with your man, with your friend, with your father, with your brother, with your husband, ताकि आप उनकी जिंदगी बचा सकें। और वो गलती है खड़े होकर के यूरिन करना। आज मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, ब्लैडर स्टोन्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूटीआई, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। और आयुर्वेदिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली इन सबके बढ़ने का कारण है मेल मेंबर्स का खड़े होकर यूरिन करना। दुनिया भर में बैठकर खड़े होकर के यूरिन करने को लेकर एक मैट एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें बहुत सी स्टडीज परफॉर्म की गई 1990 से 2010 के बीच में, और इसका डेटा चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि जो लोग बैठ करके यूरिन पास करते हैं उनके अंदर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब अंदर जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन बच जाता है वो बहुत ही ना के बराबर था। ब्लैडर उनका कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा था एज कंपेयर टू वो लोग जो खड़े होकर के यूरिन पास कर रहे थे। और ऐसा देखा कि बैठकर स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन करने से लोअर एब्डोमेन मसल्स ज्यादा रिलैक्स होते थे ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। और रिसर्च में यह भी पाया गया कि अगर ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी ना हो, मींस यूरिन अंदर रह जाता है, जिसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, तो यह यूरिन कहीं ना कहीं हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिससे किडनीज का इन्फेक्शन, किडनीज में स्टोन और किडनी फेलियर तक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारा यूरिन है वह हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसमें जब हमारी किडनी को प्यूरिफिकेशन का काम कर रही होती है, वो ब्लड को, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए पानी में मिक्स करके वो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देती है। और उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। और अगर हमारी बॉडी में यूरिन का कुछ पार्ट रह जाता है ब्लैडर के अंदर, तो वह जो यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वह साथ में जुड़ करके क्रिस्टल्स का फॉर्म लेना शुरू हो जाता है। और यही क्रिस्टल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लैडर के स्टोन के रूप में सामने आते हैं। रिसर्च में यह देखा गया कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन करते हैं, यही चीज अब बहुत से लोगों में उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब करने का भी बहुत बड़ा कारण है। जो ईडी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो यह सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाएं कि ना सिर्फ हमारा आयुर्वेद बल्कि हमारी मॉडर्न साइंस भी ये रिकमेंड करती है कि कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही आपको ऐसा करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप घर पर हैं या ऑफिस पर हैं तो सिटिंग पोजीशन में ही यूरिन को पास करें। इनफैक्ट आज तो स्टडीज ये भी बता रही हैं कि वह इंडियन टॉयलेट जिसको असभ्य बता दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और वेस्टर्न टॉयलेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बताया जाता है कि उससे भी हमारी बॉडी का वह जो इंटरनल ऑर्गन है जो यूरिन और स्टूल पास करने के लिए बना है, उसकी शेप के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वह तब अपनी एग्जैक्ट शेप में आ पाते हैं जब हम बैठ करके स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन और स्टूल पास करते हैं, जिससे हमारी ब्लैडर और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकलने का वह बहुत ही इजीली पास आउट हो जाता है। इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने हर प्रियजन के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि आज ये जो प्रोस्टेट की समस्या इतनी बढ़ रही है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट वृद्धि होती है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों में सामने आती जा रही है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, उनका एक प्रमुख कारण यह है जिसको कभी भी पता नहीं किया जा रहा था। दरअसल आधुनिक होने के चक्कर में हम अपना सिस्टम भूल गए हैं और भारतीय सीटों का उपयोग नहीं करते हैं, असभ्य मानते हैं। मुझे यकीन है यह जानकारी हमारे परिवार के